इंडेक्स सूचकांक का निपटारा अगले 15-20 मिनट में करने वाला हूं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों सन 2020-21 में जो भी 10-15 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको नोट कराऊंगा। आप तो पूरी शिद्दत से मेहनत का आनंद उठाना। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आप खुद क्लास देखने के बाद कहोगे सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों इंडेक्स सूचकांक का स्वाहा। चलिए दोस्तों पहला सूचकांक आपके सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। यूपीएससी से लेकर के दोस्तों स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, कोई भी एग्जाम हो एक ना एक क्वेश्चन तो इस क्लास में से छपने वाला है। तो पूरी शिद्दत से नोट करते हुए चलिएगा। और ये अभी तक के दोस्तों लेटेस्ट आंकड़े हैं जो आपके सामने। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है दोस्तों। और आपसे पूछ ले इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो सन 2019 में भारत 77 रैंक पे था और अब की बार दोस्तों भारत 63 रैंक पर है। 14 रैंक का सुधार भारत की रैंक में हुआ है। टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड दोस्तों टॉप पर है। और सबसे नीचे कौन है? 190वें स्थान पर सोमालिया, जो कि दोस्तों अफ्रीका का देश है। इसके कितने आधार होते हैं? 10 आधारों पर दोस्तों यह सूचकांक जारी किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले राज्य स्तर पे दोस्तों तो आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता सूचकांक में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता है। भारत का स्थान 63 है दोस्तों। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, अंतिम स्थान पर सोमालिया। और राज्य के स्तर पर देखें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर। अगला सूचकांक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, कुछ नया करने वाला सूचकांक। और इसमें भारत जो है दोस्तों 48 स्थान पर है, 48वें स्थान पर। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बार भारत टॉप 50 में शामिल हुआ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। जारी कौन करता है? WIPO ये इंडेक्स जारी करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अगर आपसे पूछे सबसे ऊपर कौन है दोस्तों तो स्विट्जरलैंड जो है इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। और सबसे खराब स्थिति में कौन है? यमन दोस्तों सबसे खराब स्थिति में। भारत की रैंक ध्यान रखना, भारत की रैंक 48 है। पिछली बार दोस्तों 52 रैंक थी, 4 रैंक का सुधार हो गया भारत की रैंक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक दोस्तों मानव विकास सूचकांक। जारी कौन करता है? UNDP दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं इसमें भारत की रैंक कितनी है तो दोस्तों भारत की रैंक अब की बार 131 है। पिछली बार कौन सी थी? 129। ध्यान रखना क्वेश्चन को। पिछली बार 129 रैंक पे था, अब की बार दोस्तों भारत 131 रैंक पर है। 2 रैंक का दोस्तों 2 रैंक भारत क्या है? फिसल चुका है। पूछे सबसे ऊपर कौन है तो नॉर्वे दोस्तों इस इंडेक्स में टॉप पर है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसका आधार क्या होता है? 3 इसके आधार होते हैं। एक तो साक्षरता दोस्तों, एक जीवन प्रत्याशा और एक ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। हाल ही में पर कैपिटा इनकम में दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया, जुल्फों वाली आगे निकल गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे स्टार्ट कब हुआ? 1990 में दोस्तों महबूब उल हक, किसने? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर स्टार्ट किया। टॉप पर कौन है? नॉर्वे टॉप पर है। अंतिम स्थान पर 189 पर दोस्तों नाइजर है, अफ्रीका का देश। और भारत की रैंक पूछे तो 131 भारत की रैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दोस्तों,
खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, सबसे बढ़िया मजाक दोस्तों, इस सूचकांक में भारत की रैंक है 139। याद है रसगुल्लो तुम्हें, मैंने कहा था कि इस सूचकांक में पाकिस्तान भारत से ऊपर है, मतलब पाकिस्तान अधिक खुशहाल है, नल्ला अधिक खुशहाल है भारत की तुलना में। आइए दोस्तों, जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र का ही दोस्तों एक इकाई है, इसका नाम है UNSSDN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ही दोस्तों इसे जारी करता है, उसी की इकाई है सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। इसमें दोस्तों सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। और सबसे कम खुशहाल कौन है? अफगान जलेबी दोस्तों 149 नंबर पर है सबसे कम खुशहाली में। भारत की रैंक कितनी है? 139 दोस्तों, इसमें भारत की रैंक है। पाकिस्तान की रैंक कितनी है? तो नल्ला पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। एक सवाल आपके लिए है कि विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कहां की मीडिया कितनी स्वतंत्र है दोस्तों? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगर बात करो इसमें दोस्तों अगर पूछे जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। सीधा क्वेश्चन पूछता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। संस्था कहां की है? पेरिस की संस्था है दोस्तों ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें पूछे सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? कहां सबसे अधिक फ्रीडम है प्रेस को? तो नॉर्वे के अंदर फ्रीडम है। सबसे कम फ्रीडम कहां पर है? इरिट्रिया दोस्तों अफ्रीका का देश है, यहां सबसे कम फ्रीडम है। भारत की बात करो तो भारत दोस्तों 142 रैंक पर है। इसके अंदर कौन सा? 142 है। और दोस्तों नल्ला पाकिस्तान 145 है। तुम बताओ दोस्तों, मतलब पीछे से दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया। यहां कोई फ्रीडम नहीं है, यहां तो पागल सुल्तान दोस्तों, एकमात्र राज किसका है? पागल सुल्तान। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है और वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। दोस्तों भारत की सबसे खराब दयनीय स्थिति इस सूचकांक में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, मतलब दोस्तों पुरुष और महिला के मध्य जो अंतर है इससे संबंधित एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच इसे जारी करता है। स्विट्जरलैंड दोस्तों जिनेवा की संस्था है। अगर आपसे पूछ ले इस इंडेक्स में भारत कितने स्थान नीचे चला गया पिछली बार की तुलना में? 28। कितना दोस्तों? इंडिया स्लिप 28 प्लेस, 28 स्थान नीचे चला गया। पिछली बार भारत 112 स्थान पे था, अब की बार भारत दोस्तों 140 स्थान पर है 156 देशों में से। कितना? 156 देशों में इंडिया 140 रैंक पर है दोस्तों इस इंडेक्स में। आइए जानकारी लेते हैं। जारी करता हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पर कौन है दोस्तों? आइसलैंड जो है ये टॉप पर है। और सबसे कमजोर स्थिति किसकी है? वो है अफगान जलेबी 156 रैंक। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक दोस्तों सन 2020 में 112 है और सन 2021 में 140 है। कितनी रैंक नीचे गया भारत? दोस्तों 28 रैंक भारत नीचे गया। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा दोस्तों, इंडिया फॉल्स टू 53 पोजीशन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो दोस्तों जो डेमोक्रेसी सूचकांक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है? EIU दोस्तों जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन की संस्था है। भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है दोस्तों 53। और देखो फॉल्स मतलब कि भारत नीचे गिरा है। पिछली बार 51 पे था, अब की बार दोस्तों 53। विश्व का सबसे
सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र सूचकांक में कितने स्थान पर है दोस्तों? 53 स्थान पर है लोकतंत्र सूचकांक में। आप मुझसे पूछोगे सबसे बेहतर लोकतंत्र कौन सा है, तो नॉर्वे दोस्तों नंबर 1 पर है। सबसे खराब लोकतंत्र पूछे तो लोकतंत्र है ही नहीं दोस्तों, उत्तर कोरिया। वो तो खुद कहता है हम नहीं मानते लोकतंत्र। दोस्तों गोली से उड़ा दो, क्या गोली से उड़ा दो। उत्तर कोरिया 167 रैंक पे। भारत की रैंक कौन सी है? 53 रैंक है। पिछली बार कौन सी थी? 51 थी। मतलब भारत दोस्तों 2 स्थान जो है वो नीचे फिसल गया डेमोक्रेसी इंडेक्स में। जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन की संस्था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स कौन जारी करता है? भारत के द्वारा जारी होता है। और देखिएगा इसे जारी करने वाली दोस्तों मिनिस्ट्री का नाम है MOHUA, मऊआ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी और दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। और दोस्तों इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक जो है उसमें दोस्तों पूछे आबादी में तो बंगलुरु पहले स्थान पर है, और 10 लाख से कम आबादी में दोस्तों शिमला जो है वो पहले स्थान पर है। अगला इंडेक्स देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण इंडेक्स है एनवायरमेंट, पर्यावरण संबंधित, और दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या देखिए, इंडिया इन टॉप 10 परफॉर्मर्स ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों टॉप 10 देशों में शामिल है। मतलब किस देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान दिया, वो होता है दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और कमाल की बात देखिए, पूरे विश्व के लिए शर्म की बात है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक पर कोई सा भी देश नहीं आया। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर दोस्तों कोई देश इस इंडेक्स के लायक नहीं है। मतलब किसी भी देश ने इतना काम नहीं किया कि उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मिले। 4th रैंक पर कौन है? स्वीडन दोस्तों इसमें 4th रैंक पर। और भारत कौन सी रैंक पर है? भारत इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना 10वीं रैंक पर है भारत। तो अगर आपसे पूछ ले टॉप 3 तो कोई भी नहीं है दोस्तों। 4थे स्थान पर स्वीडन है, और भारत कौन से स्थान पर है? भारत दोस्तों इसमें 10वें स्थान पर। आपसे पूछे एशिया से एकमात्र दोस्तों देश जो टॉप 10 में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा वो भी दोस्तों अपना भारत है। अगर आपसे पूछे कौन सी संस्था जारी करती है? जर्मन बोच संस्था। सीधा पेपर में पूछा गया, जर्मन बोच संस्था दोस्तों, सॉरी ग्रीन जर्मन बोच जो संस्था है उसके द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा देश दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है इसको काम किसने किया है? इसको कम करने में उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पहली, दूसरी, तीसरी रैंक पर कोई सा भी देश नहीं है। 4th पर स्वीडन है, और दोस्तों 10वें स्थान पर आपका इंडिया है 57 देशों में। आगे बढ़िए, अगला सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसको जारी कौन करता है? किस देश में कितनी भुखमरी है दोस्तों उससे संबंधित इंडेक्स है। जारी करने वाली संस्था जर्मनी में, उसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था। क्या नाम है? वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था। भारत की रैंक कौन सी है? 94 दोस्तों इसमें भारत की रैंक है। गंभीर श्रेणी के अंदर शामिल है 107, 107 देशों में से 94 भारत की रैंक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा चार्ड दोस्तों, सबसे खराब स्थिति किसकी है? चार्ड की अफ्रीका का देश है, 107 स्थिति में चार्ड है। तो अगर पूछे भारत की 94, और दोस्तों नल्ला पाकिस्तान इसमें 88 स्थान पर। क्या दोस्तों 88वें स्थान पर है नल्ला पाकिस्तान
पाकिस्तान इस सूचकांक के अंदर। एक सवाल आपके लिए, कुपोषण मुक्त भारत का दोस्तों लक्ष्य किस वर्ष तय किया गया? आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब देखिए, जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसने दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। आप मुझसे पूछोगे भारत की रैंक कौन सी है? 86 स्थान पर है 180 देशों में से। क्या दोस्तों? 180 देशों में से भारत 86वें स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्टाचार कहां पर है दोस्तों? डेनमार्क के अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार है। और दोस्तों सबसे अधिक कहां पर है? तो अफ्रीका में दोस्तों सोमालिया है, साउथ सुडान है, यहां पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार। भारत की बात करूं मात्र 86 स्थान पर है दोस्तों 180 देशों में से भारत है। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। क्या है? हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। सबसे बड़ी बात तो ये इंडेक्स है क्या? कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उससे संबंधित है। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? वो है दोस्तों जापान। किसका? जापान का। अगर पूछे सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है? अफगान जलेबी का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। अब कंफ्यूजन ये होता है भारत की रैंक कौन सी है। एक्चुअली में दोस्तों ये इंडेक्स एक साल में 2 बार आ चुका है। एक तो जनवरी 2021 में आया जिसे Q1 कहा गया, एक दोस्तों अप्रैल 2021 में आया जिसे Q2 कहा गया। पिछली बार दोस्तों भारत की रैंक Q1 के अंदर 85वां स्थान था भारत का। किसमें? Q1 के अंदर जनवरी 2021 में। और रसगुल्लो Q2 के अंदर कौन सा स्थान था? भारत का स्थान 84वां स्थान है। टॉप पर दोस्तों जापान है, सबसे कमजोर अफगानिस्तान का है। भारत की रैंक दोस्तों Q1 से Q2 के अंदर एक रैंक का सुधार हो गया भारत के पासपोर्ट में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडिया कम्स 4th इन द ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू, हियर आर द अदर 4 नेशन। भारत दोस्तों जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, किस देश की सेना कितनी मजबूत है, उसमें भारत 4th स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर। पहले स्थान पर कौन है? विश्व का चौधरी अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? सच्चा दोस्त रूस। और तीसरे स्थान पर कौन है? धोखेबाज चाइना। और चौथे स्थान पर कौन है? विश्व गुरु भारत। तो सैन्य ताकत के मामले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत दोस्तों चौथे स्थान पर। आगे बढ़िएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों प्रदूषण की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, चाहे पॉपुलेशन की बात करो चाहे पोल्यूशन की बात करो, भाई साहब भारत वाले जो है हमेशा ऊपर स्थान पर रहते हैं। अब देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर भारत में कौन सा है? जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। और विश्व में दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन का है होटन। क्या है दोस्तों? चीन का होटन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अपना गाजियाबाद। और भाई साहब सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल वालों की दिल्ली। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? वो है दोस्तों दिल्ली, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है दोस्तों? कोविड-19 को रोकने के लिए किस देश ने कितना काम किया? कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लेना इस इंडेक्स में सबसे बढ़िया काम किसने किया, तो न्यूजीलैंड ने किया। इसीलिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन को दोस्तों क्या ध्यान रखना, उसको भाई साहब जेसिका अर्डन को सबसे महानतम नेता घोषित किया गया। भारत की रैंक 86 है और दोस्तों न्यूजीलैंड टॉप पर है। सबसे कमजोर स्थिति ब्राजील की है। और लास्ट दोस्तों आपके सामने यही